अनु यहाँ है लहंगा। मम्मी आ रही है हमारी छुटकी लाल, मतलब बड़की लाल। एक बार डांस की जल्दी से प्रैक्टिस कर लिया। दुपट्टा सही, दुपट्टा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने टाइटल देख लिया होगा, उससे पता चल गया होगा कि आज नन्नू का परफॉर्मेंस होने वाला है। स्टेज पे जा कर के उसको डांस करना है। तो बस अब मतलब अभी करीब 3:30 पौने 4 ही हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पूरी तैयारी बना लेते हैं जाने की। जैसे कि सिद्धि की बॉटल्स को स्टरलाइज कर लें, तो मुझे रात को आकर के ये काम नहीं करना पड़ेगा। प्लस मुझे बॉटल वहाँ पर लेकर के भी जानी होगी, तो स्टेरलाइज कर लो, सही है। और सौरभ भी हैं अभी घर पे, तो हम लोग का चाय पीने का भी टाइम हो रहा है। 3:30 4 का टाइम तो आपको पता ही है चाय पीने का होता है। तो मैं मम्मी की और सौरभ की, मेरी मतलब, और सौरभ की चाय छान लेती हूँ जल्दी से। आज नन्नू मैडम का हमारी डांस कंपटीशन है। मुझे लगा बिगड़ जाएगा सब। नहीं बिगड़ेगा, अच्छा करोगे। आज मेरा डांस है। अरे यार मुझे वो ऑयल 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 गया, ऑयल गया। सिद्धि नौ बज गए, 9 बज चुके हैं घड़ी में। ये नन्नू के 9 बजे हैं अभी घड़ी में। 4 बजे हैं, 4 o'clock। अभी नन्नू का लहंगा नहीं आया, डांस करने जाना है तो लहंगे के लिए बोल दिया है लाने के लिए। तो लहंगा आने वाला है। जब तक ये हम लोग तैयारी कर ले, जैसे कि चूड़ियाँ इकट्ठी कर ले, ज्वेलरी गले में, कंठी, माला, करधन, पता नहीं क्या क्या, जूड़ा वूड़ा। अब तैयार करें, अभी से तैयार करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके नन्नू 5 बजे तक तैयार हो पाएगी। फिर 5:30 तक की जाएगी। लहंगा मंगा लो भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया। क्यों अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, सौरभ लहंगा मंगवा लो। ये हमारे यहाँ के छोटे वाले सोफा चले गए बाहर। ये बड़ा वाला सोफा हमने यहाँ रख लिया है, ये मैरिज हाउस में रखा हुआ था। उसको मैसेज, आप तो खड़े भी होने लग गई है ये आज से। और आप लोग ना ये अपने से खड़ी हो गई थी, देखो बेड के ऊपर ही। हाँ मम्मा, इधर ही छोटे रूम में भी इधर खड़ी हो गई थी, हाथ ऊपर करके। अच्छा, आप खड़ी होगी ना वो। और पापा ने ना पकड़ा था ना, कुछ कर होता हूँ। नन्नू 15 महीने में चलना स्टार्ट की थी, मतलब खड़े हो गई थी, वो पकड़ के तो बहुत चलती थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली 14-15 महीने में। और सिद्धि पता नहीं कब चलेगी। सिद्धि बाबू, दादी लेटी है, बेटू दादी लेटी है, पापा चले गए। नन्नू का लहंगा आ गया। नन्नू यहाँ है लहंगा, देखो ये ब्लाउज है आपका। अंकल जी ने छोटा कर दिया है इसको, वो मैंने साइज के लिए दिया था। ये ब्लाउज है येलो कलर का। मेरी साड़ी थी एक जो मैंने शादी के बाद पहनी नहीं थी, उसका मैंने मंगवाया झकामका। ये दुपट्टा, एंड दिस इज, चलो सही लगा। तो ये जो लहंगा है मैंने साड़ी का बनवाया है। शादी की एक साड़ी थी, मैं कम पहनती ही नहीं थी, तो मैंने बोला चलो उसका लहंगा बना देते हैं। बहुत तड़क भड़क सा है और स्टेज पे नो डाउट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कुंदन भी लगे हुए हैं, गोल्डन सिल्वर सारी कुछ कलर है और बहुत प्यारा भी लग रहा था। तो दुपट्टा थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ा कि कहीं निकल नहीं जाए, क्योंकि डांस में करते वक्त रिस्क यही रहता है, कभी दुपट्टा निकल जाए या लहंगा लूज़ नहीं हो जाए, या फिर अगर सर ढका है तो सर का दुपट्टा ना निकल जाए। तो इसलिए मुझे नन्नू को तैयार करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए। और उसका हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, बाल पूरे अच्छे से टाइट बांध दिए जिससे कि उसके निकले नहीं बाल भी। और ये बेंदी वेंदी मैंने सब अमेज़ोन से मंगा रखी थी, पहले भी आपने देखा होगा। तो ये सब ना सही सही से रखना पड़ता है अगर आपकी बेटियां हैं, लड़कियां हैं। तो भगवान अगर लड़की देना तो एनर्जी बहुत दे, सच में बहुत काम बढ़ जाता है। उनको इतना सजाना पड़ता है ना। लड़कों को क्या है, बस पैंट शर्ट पहनाया, कंघी करी, हो गया काम। आपको देखिए ना, मेरी मम्मा मुझे चूड़ी पहना रही है और उसके बाद मेकअप बचा है और भी पता नहीं और कितनी चीजें बची हैं।
हे एवरीवन, मैं यहाँ पर ना नन्नू को तैयार कर रही हूँ। मेरी वाट 12 बज रही है। सिद्धि बहुत परेशान कर रही है। 1.5 घंटे से तैयार कर रही है, मैं भी समझ लो आप। और जब मम्मा चूड़ी पहना देंगी उसके बाद मेकअप करेंगी, तो मेकअप करने के बाद मेरा, उसके बाद मम्मा खुद तैयार होंगी। फिर दादी को भी साड़ी पहनानी है। फिर दादी को तैयार करेंगी, फिर सिद्धि को तैयार करेंगी, चले जाएंगे बस इतना सारा। और जबकि शाम हुई गई है बहुत। चलो अभी ना सिद्धि मेरे पास बहुत परेशान कर रही है। उसको तो मम्मी संभाल के रखी हुई है, बार बार ना वो मेरे पास आने की जिद कर रही है। मेकअप का सामान, ज्वेलरी इधर उधर हाथों से पकड़ पकड़ के फेंक रही है। तो मैं इसीलिए इस रूम में लेकर के आई, दरवाज़ा बंद करके नन्नू को जल्दी से इत्मीनान से मैं तैयार कर दूँ। फिर सिद्धि को तैयार करूँगी और मम्मी की साड़ी की प्लेट्स, अभी उनसे पूरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है मम्मी का, तो साड़ी की प्लेट्स वगैरह मैं थोड़ी हेल्प कर दूँगी, मम्मी की लगा दूँगी। और ये हमारी नन्नू लाल तैयार हो गई हैं। बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। मैं काजल आईलाइनर बहुत कम लगाती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा काजल से ही उसको आईलाइनर भी लगा दिया था। मम्मी आ रही है हमारी छुटकी लाल, मतलब बड़की लाल। ये तो ऐसे आ रही है दुल्हन आ रही हो। नन्नू सोफा पास जाओ, सोफा पास। एक बार डांस की जल्दी से प्रैक्टिस कर लिया। दुपट्टा सही, दुपट्टा। एक्चुअली हम लोग को लग रहा था हम लोग लेट होने वाले हैं, क्योंकि फैंसी ड्रेस में हम लेट हो गए थे काफ़ी, बट आज इतने लेट नहीं थे, बट स्टिल हम टाइम से निकलना चाह रहे थे। तो नन्नू को मैंने एक गाना वाना नहीं लगाया, बस बोल बोल के डांस की प्रैक्टिस करा दी। नन्नू, ए नन्नू, स्टेप्स याद है आपको? करके नहीं बताओ। चलो जाओ बैठो, आप आगे बैठो। हाँ, तो लग रहा था कि शायद नन्नू नर्वस होगी, बट नहीं, उसको कुछ नहीं लग रहा था। हाँ मम्मा मैं कर लूँगी। मैं उसको समझाती हूँ स्माइल के साथ करना, जो भी करो अच्छे से करना, एनर्जी के साथ करना। हाँ मम्मा मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, ऐसी बोल रही थी। और आपको पता है मैं भी अग्रसेन जयंती में बचपन से ही मैंने भी डांस किया है, मुझे बहुत शौक़ रहा है। और यही वजह है कि मैं नन्नू को भी हर चीज़ में, मैं भी मतलब डांस करती थी ना, मेरी हर साल ड्रेस अलग अलग रहती थी। मम्मी मेरी स्टिच करती थी, अलग अलग साल पे अलग अलग कलर की ड्रेस होनी चाहिए थी, लहंगा, कभी कुछ कभी कुछ। एनीवे तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ मेहंदी कंपटीशन अभी चल रहा था। एक्चुअली में बहुत देर थी। मेहंदी कंपटीशन के बाद फिर डांस कंपटीशन स्टार्ट हुआ। नन्नू का भी बहुत लास्ट में नाम लिख रखा था, मतलब 11th नंबर पे था नन्नू का नाम। तो नन्नू भी वो बोर हो रही थी, यहाँ बैठे बैठे देख भी रही थी डांस। उसका बीच में मुझे थोड़ा सा मतलब लिपस्टिक भी लगानी पड़ी। और ये डॉट डॉट आप देख रहे हो ना, उसके आँख के पास में और यहाँ चिन पे मैंने बाद में बना दिए थे काजल से। बस फिर बारी बारी से सबके डांस हुए। तो इसमें 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, एक 3 से 10 साल के बच्चों का होगा और एक 10+ होगा। तो नन्नू तो ऑब्वियसली 10 साल के अंदर वाले में आएगी। तो बस हम वही वेट कर रहे हैं। सिद्धि भी वहाँ नहीं सोई, सिद्धि भी बढ़िया सारे डांस को एंजॉय कर रही थी। गाने तेज तेज बज रहे थे, तो वो भी अपनी कमर मटकाए जा रही थी। तो बस फिर एक ये बात है कि मतलब जैसे कि अनाउंसमेंट जो हो रही थी, तो वो नेक्स्ट कैंडिडेट का भी नाम बता दे रहे थे, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का। जैसे कि एक चल रहा है, अब इसका अगला आने वाला है, तो बैक स्टेज पे आ जाए वहाँ पर तो सही रहेगा। तो बस नन्नू का भी नाम आ ही गया था। तो ये जो नन्नू की फ्रेंड ही है, आराध्या नाम है, नन्नू के साथ ही पढ़ती है, सेक्शन अलग है, बट ये लोग अग्रसेन जयंती में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो इसके बाद अब नन्नू का आने वाला। नन्नू यहाँ साइड में खड़ी हुई है और बस ये जाएगी, फिर नन्नू का डांस होगा। अच्छा, नन्नू का डांस का मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखा है इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पर छोटा सा क्लिप आपके लिए डाल रही हूँ। तो बस हर बार नन्नू को फिर भी स्टेज पर ले करके जाना होता था, बट मतलब इस बार थोड़ी अब बड़ी हो गई है जैसे, तो खुद चली गई और फिर उसको आराम से वो उतर भी गई थी। बट मैं यहीं पे खड़े होकर के उसका वीडियो ही शूट कर रही थी, क्योंकि ये होता है ना, हमेशा के लिए हो गया है, ये मेमोरीज़ सेव हो गई हैं, कैप्चर हो गई हैं और हमेशा के लिए यादगार हो गई हैं। तो बस इसको वैसे 5-6 दिन में इसने प्रैक्टिस करी है, बट ठीक है, उस हिसाब से स्टेप्स बहुत सिंपल रखे हैं हमने, बिल्कुल भी मतलब वैसे स्टेप्स नहीं रखे जो कर ना पाए वो। बस इसके बाद नन्नू की देखो, ये गुड़िया बुआ है, इनका भी डांस हुआ, बहुत अच्छा किया था इन्होंने भी। और फिर चिंकी दीदी का हुआ, गुड़िया दी की सिस्टर है ये।
बस इनके बाद और भी डांसेस हुए, बट क्या हुआ था फिर नन्नू को भूख लग गई थी तो मैं उसको खाना खिलाने के लिए ले गई थी। अच्छा, ये अग्रसेन जयंती में ना खाने वाने का भी अरेंजमेंट होता है, तो उसको मतलब हर दिन होता है, तीनों दिन होता है, 3 दिन के फंक्शंस होते हैं। तो नन्नू को मैं खिलाने ले गई थी। फिर उसके बाद ना ये कपल 1 मिनट मतलब कंपटीशन था कपल्स का, तो मैं भी वहाँ पर बैठी हुई, आप देखोगे राइट साइड से 3rd नंबर पे बैठी हुई हूँ मैं सौरभ से पूछा, सौरभ बोले चलो करते हैं, तो हम लोग बोला चलो चलो चले जाते हैं करने के लिए। तो इसमें ना एक्चुअली 4 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में क्या है, यहाँ टेबल पे बैलून्स रख दिए गए हैं, तो हस्बैंड्स को क्या करना है, बैलून फुला फुला करके वाइफ को देना है, वाइफ्स को ना बैठ करके उसे फोड़ना है। तो अभी हम लोग मेरे ख्याल से 10-12 लोग थे, और ये मुझे लग रहा था ये राउंड तो नहीं हो पाने वाला, बट थैंक गॉड ये वाला राउंड में मैं एलिमिनेट नहीं हुई। मुझे लग रहा था मैं फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जाऊंगी। फिर सेकेंड वाले राउंड में क्या था कि हस्बैंड्स को ना बैट से बॉल देनी थी और कैच करना था वाइफ्स को, तो वो वाला राउंड में थैंक गॉड क्लियर हो गया था। फिर थर्ड वाला राउंड में डमशास था, हस्बैंड को मूवी का नेम दिया गया था, मूवी का नाम उनको एक्ट करना था और वाइफ्स को है उसको पहचानना था, तो थैंक गॉड वो वाला राउंड भी मैं एलिमिनेट नहीं हुई। फिर फाइनल राउंड था 5th राउंड, उसमें 3 लोग पहुँचे थे, मैं और 2 और हैं, वो देवरानी जेठानी है, तो वो दोनों थे, तो 3 लोग हम लोग पहुँचे। उसमें एक्चुअली उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो ये कैच करने तक का ही शूट हो पाया था। तो उस वाले राउंड में ऐसा हुआ था कि उसका जो गेम था ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ को पीठ में अपने बलून रख करके एक जगह से दूसरे जगह पर के ले जाना है, हाथ वाथ को टच नहीं करना है, बस पीठ के सहारे। तो उसमें फिर हम लोग सेकंड नंबर पे रहे। तो ओवरऑल इस कंपटीशन में मतलब हम लोग, मैं और सौरभ सेकंड में थे। और ये मैं ना अपना फ़ोन नीचे दे गई थी मम्मी लोगों के पास, तो उन लोग ही मतलब मेरे जो नंद हैं, देवर हैं छोटे छोटे, उन्होंने कैप्चर किया, तो अच्छा है, तो कैप्चर कर लिया कम से कम। बट फिर वही बोल रहे थे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मैंने चलो कोई बात नहीं, इतना ही कैप्चर कर लिया, वो बहुत ही है। और जो इनके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो नेक्स्ट डे हुए थे फिर। और ये जो मतलब अग्रसेन जयंती हमारी बैठकी के दिन ही होती है, जैसे दुर्गा जी रखती है ना उसी दिन ही होती हैं। ये डम शास्त्र में भी मैंने 11 सेकेंड में आंसर किया था, और एक और उन्होंने तो 5 सेकेंड में ही कर दिया था। तो ये अग्रसेन जयंती में हर जगह पे, हर सिटी पे ऐसी फंक्शंस, छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कंपटीशन किए जाते हैं, और बहुत मज़ा आता है उसमें पार्टिसिपेट करने में। और मैं भी मतलब बचपन से ही लेते आ रही हूँ डांस वांस, मैंने आपको बताया चंदिया में, मेरे मायके में भी मैं लेती थी, और यहाँ पर भी मौका मिला है तो चलो ले लो। एनीवे, सो ये लास्ट कंपटीशन था, इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। बस ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नन्नू की वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।